everyone, this is day 2 and we are in श्रीनगर। अभी जो है सुबह के कुछ 8:45 हो रहे हैं एंड वी आर प्लानिंग टू गो टू गुलमर्ग। तो आज का दिन जो है हम गुलमर्ग एक्सप्लोर करेंगे। जितना मुझे पता है गुलमर्ग में देर इज़ दिस वन थिंग विच इज़ द मेजर अट्रैक्शन, दैट इज़ गंडोला राइड। सो इफ़ यू प्लान टू गो टू गुलमर्ग, गंडोला राइड इज़ अ मस्ट, जिसके 2 फेज़ होते हैं। तो हमने तो अभी टिकट बुक किया है एक फ़ेज़ के लिए ही, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है। वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो मैंने लास्ट मिनट बुक किया था एंड फिर वो पूरा लास्ट स्लॉट का हुआ था। 3 स्लॉट्स होते हैं बेसिकली, मैं आपको अपडेट करूँगी बाद में। तो लास्ट स्लॉट का हमने बुक किया था, उसमें मैंने सोचा कि यार फर्स्ट फेज़ ही कर लेते हैं बिकॉज वील बी डूइंग अदर थिंग्स एज वेल इन गुलमर्ग। तो अभी जो है वेदर थोड़ा सा क्लाउडी है यहाँ पे एंड व्हेन वी वेंट फॉर ब्रेकफास्ट, यहाँ का जो स्टाफ था होटल का, दे वर टेलिंग अस कि हो सकता है कि आज बारिश हो जाए गुलमर्ग में। एंड आई क्लियरली डोंट वांट दैट बिकॉज मेरे माइंड में कुछ चीज़ें हैं एंड आई वुड रियली वांट कि थोड़ा सा अच्छा सा वेदर हो, बामी वेदर हो, थोड़ा धूप वूप हो, सनशाइन हो, सो दैट वी कैन एन्जॉय द व्यू, हम अच्छे से व्यू देख सकें, एंजॉय कर सकें। सो आई डोंट रियली वांट कि बारिश हो, लाइक आई डोंट वांट दैट एट ऑल। लेट्स विश एंड होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है। सो वील बी लीविंग वेरी सोन, इट्स 8:45 एंड हमारे जो ड्राइवर भैया है he'll be picking us up from the hotel at 9 I guess। तो वो 9 बजे 9 सवा 9 तक यहाँ पर आएंगे ना, हमें पिक करेंगे। So I'll keep you guys posted through the vlog। Gulmarg is a popular hill station located in the Pir Panjal range of the Himalayas in Jammu and Kashmir, India. It's known for its stunning landscapes and is approximately 51 kilometers from Srinagar. The region offers various activities including skiing in winter, trekking and golfing in summer. Gulmarg is a home to diverse wildlife and plant species. We are finally in Gulmarg and we will be now moving above। तो हम यहाँ से अब गंडोला राइड के लिए जाएंगे एंड हमारे जो कैब वाले भैया है वो हमें थोड़ा ऊपर ड्रॉप करेंगे। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द मॉर्निंग कि मे बी बारिश हो जाए। ऑनेस्टली थोड़ी थोड़ी बारिश अभी होनी स्टार्ट हो गई है, सो आई एम सो स्कैर्ड कि ऊपर क्या होगा। सो हमारे जो कैब वाले भैया इज़ लिटरली टेलिंग अस कि आप यहाँ से जो एक्चुअली आई एम वेयरिंग क्रॉक्स एंड उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ से बूट रेंट कर लो। सो देर इज़ दिस वन शॉप जिसका नाम है स्नोकोट बूट शॉप विच इज़ लिटरली देयर इन दिस मार्केट। छोटा सा मार्केट है, रेंट कर सकते हो बूट। ईच पेयर कॉस्ट अबाउट 100 रुपीज़ एंड ऊपर से जैकेट भी होता है एक, तो वो भी आप ले सकते हो विच इज़ बेसिकली दिस हुडी वाला जैकेट दैट यू कैन वेयर। क्योंकि बारिश होता है तो बारिश से अगर आप अगर आपको बचना है ऑफकोर्स देन यू कैन डेफिनेटली रेंट दैट, वो आप रेंट कर सकते हो। उसका भी कुछ प्राइस है, वो मैं आपको पूछ कर बता दूंगी। सो अभी हम ऊपर जा रहे हैं एंड वील सी कि वेदर कैसा होता है, क्योंकि यहाँ से ही थोड़ी बहुत बारिश होनी स्टार्ट हो गई है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऊपर और ज़्यादा बारिश हो सकती है। सो आई वुड लाइक टू गिव यू गाइज दिस वन पीस ऑफ एडवाइस कि इफ़ यू हैपन टू कम हियर, बिकॉज यहाँ के मौसम का, स्पेशली गुलमर्ग के मौसम का कुछ पता नहीं होता है। सो जस्ट मेक श्योर दैट एवरी टाइम यू कम हियर यू जस्ट वेयर शूज़। जब भी आप यहाँ आओ, whenever you happen to come here, just wear shoes। शूज़ पहनना, चप्पल या फ्लिप फ्लॉप्स या फिर ये क्रॉक्स मेरी तरह मत पहनना, ये गलती मत करना। एंड जस्ट कवर योर सेल्फ अप, क्योंकि अभी अक्टूबर का महीना है तो ऑफकोर्स वेदर ठंडा होना शुरू हो गया है। यहाँ पे ऊपर पहाड़ी पे डेफिनेटली ठंडा रहता है वेदर, तो उसके लिए आप खुद को अच्छे से कवर करो। आई एम एक्चुअली एट द ऑफिस विच इज़ JNK केबल कार, और यहाँ पे अभी गंडोला राइड के लिए जाएंगे। सो यहाँ पे बेसिकली 2 फेजेस होते हैं। सो उन 2 फेजेस में से वी विल बी कवरिंग दिस 1 फेज़ ओनली। हम एक फेज़ तक ही जाएंगे, जिसका मैंने एडवांस में टिकट बुक किया था यूजिंग दिस वेबसाइट विच इज़ JNK cable car that you can find on Google। So once you Google it, you can find the website and you can just click on it and you can book the tickets accordingly। तो अभी काफ़ी ठंडा सा है, यू कैन लिटरली सेंस दिस शिवर इन माई वॉइस कि थोड़ा अभी ठंडा है। इट्स प्रीटी विंडी हियर एंड अभी हम ऑफिस में आए हैं। वी विल जस्ट शो देम द टिकट्स एंड टिकट्स दिखाने के बाद वी विल जस्ट गो फॉर द गंडोला राइड। तो या जो पर पर्सन चार्ज होता है फर्स्ट फेज़ का विच इज़ 800 रुपीज़, जिसमें 10 रुपीज़ कन्वीनियंस चार्ज होता है, तो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 810 रुपीज़। एंड जो सेकंड फेज़ होता है उसका चार्जेस मुझे नहीं पता, बट या वंस यू चेक द वेबसाइट आपको पता चल जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आप बुक कर सकते हो। सो दिस वन पीस ऑफ एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसको एडवांस में ही बुक करना होगा। मतलब यू कांट बी लाइक कि आप यहाँ आए और आपने ऑफिस में बुक किया, आपको एडवांस में बुक करनी होंगी टिकट्स, सो दैट आपको कोई इनकन्वीनियंस ना हो एट द लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि हम यहाँ आकर ऑफिस में ही बुक कर लेंगे,
तो नहीं हो पाता है यूजुअली। एज मच एज आई नो यहाँ पर आकर बुक करना मेक्स नो सेंस, एंड बुकिंग होती भी नहीं है। तो हमेशा यही सजेस्ट किया जाता है, इट इज़ हाईली सजेस्टेड to book the tickets in advance for gondola. So let's just go inside and let's just show them the tickets. उसके बाद हम gondola ride के लिए जाते हैं. To book the gondola tickets, you have to simply go on this website, which is GNK Cable Car. Tap on book now. Afterwards, हम शुरू करते हैं phase 1 की ticket booking से. You have to select your preferred time and slot. And उसके बाद we will proceed further. आगे proceed करने के बाद you have to simply fill out your personal details such as your nationality, name, mobile number and email ID. टिकट प्राइस चेक करने के बाद यू कैन सिंपली मेक द पेमेंट हो जाने के बाद आपका टिकट आपके ईमेल आईडी पे आ जाता है. द सेम प्रोसेस इज़ फॉर फेज 2 गंडोला राइड, एंड ये टिकट आपको बोर्डिंग के वक्त दिखाना होता है. So we are basically going for the boarding and it's a huge line over here. You all can see it's very crowded, very chaotic over here. We are finally on the gondola and we are just on our way from Gulmarg to Kandori. We are above 10,000 feet from the sea level and 10,000 feet पर हैं हम कुछ. The view from here is absolutely stunning and बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हैं. So it's of course an all new experience for me because I have not really taken gondola ride ever before. तो पहला एक्सपीरियंस है एंड इट्स ग्रेट. यू माइट गेट स्कैर्ड एट टाइम्स, आपको थोड़ा सा डर भी लगेगा, बट इट्स फाइन, इट्स ऑल चिल क्योंकि बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है. सो इट्स गुड एक्चुअली. आई विल जस्ट शो यू अराउंड, पूरा व्यू मैं आपको दिखाती हूँ. सो दिस इज़ बेसिकली फॉर लाइक 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट का ड्यूरेशन इसका रहेगा. एंड वी आर अबाउ 10,000 फीट फ्रॉम द सी लेवल. जो सेकेंड फेज़ है वो कुछ 40,000 फीट अबाउ जाता है. सो दिस एक्चुअली स्टॉप्ड फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, कुछ 1-2 मिनट के लिए रुक गया था एंड आई गॉट अ बिट स्कैर्ड, बट इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली लिखा होता है दैट इट कैन स्टॉप, सो यू डोंट हैव टू पैनिक. तो अभी वी आर मिडवे एंड ऑफ कोर्स द व्यू फ्रॉम हियर इज़ मैजिकल, बहुत ज़्यादा सुंदर है. आई फील कि अगर थोड़ा सा सनी होता वेदर तो और ज़्यादा अच्छा लगता धूप के साथ, बट एनी वे सो दिस इज़ द ओनली चॉइस वी आर लेफ्ट विद. तो अभी तो यही वेदर है, वी हैव टू बेयर विद इट. एंड वहाँ पे जाके परहैप्स वील बी ईटिंग समथिंग. तो वहाँ पे कुछ ईटिंग पॉइंट्स हैं, कुछ खा सकते हैं, मैगी या कॉफ़ी वगैरह, क्योंकि अभी थोड़ा ठंडा भी है. आई वाज लिटरली शिवरिंग व्हेन आई वाज आउटसाइड. This is the update. I couldn't really capture a lot of things because it was raining heavily over here. So once we got to the phase 1, there was this cafe, a huge cafe. We actually took a shed and हम वहीं पर wait कर रहे थे. तो बारिश रुकी and then हमने जो है उस point से सामने की तरफ कुछ restaurants देखे and since we were hungry, we thought to go to those restaurants and कुछ खाने के लिए हम यहाँ पर आए थे. So these are the restaurants, you all can have a look. मेरे पीछे. सो वी एक्चुअली वेंट टू वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स एंड वी हैड मैगी. तो हमने मैगी खाया. थैंकफुली अभी धूप आ चुकी है एंड आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि यार मुझे लग रहा था कहीं हमारा यहाँ पे आना वेस्ट ना हो जाए. इट वॉज रेनिंग हैवीली एंड आई वाज लाइक कि अगर बारिश होगी तो कुछ हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे, वीडियोज़ नहीं ले पाएंगे, व्लॉग नहीं कर पाऊँगी मैं. एंड आई वुड नॉट बी एबल टू कैप्चर द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. दिस प्लेस इज़ exquisite, let me tell you. बहुत ज़्यादा खूबसूरत है and the weather is so amazing over here. I was not really expecting it to be this cold, but हाँ ठंड है. It's October but ठंड है. And then we actually asked the locals over here, so they said कि सामने जो है, जो ऊंचे पहाड़ है वहाँ पे basically अभी बर्फ़ पड़ी है. It was snowing, जिसकी वजह से यहाँ बारिश हुई है. तो अभी हम जो है कुछ सामने की तरफ जा रहे हैं जहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं. I'll just show you around. And अभी भी थोड़ा सा ना क्लाउडी हो रहा है, मतलब काले बादल है. So we are not sure what will happen, but let's see. So we actually thought to take our to take this route, this one particular route which is literally in front of us. and वहाँ सामने जाने का हम सोच रहे हैं क्योंकि जगह तो काफ़ी बड़ी है. ये प्रॉपर बहुत बड़ा वैली है.
सो वी लाइक कि पूरा तो नहीं, ऑफ कोर्स हम घूम सकते, वी हैव लिमिटेड टाइम, सो वी डिसाइडेड टू गो ओवर देयर एंड capture things and everything. So that's where it was snowing and you all can see अभी पूरा क्लाउडी हो रखा है, काले बादल छाए हैं, थोड़ा धूप भी है बीच बीच में, सो वी आर नॉट एट ऑल श्योर अबाउट द वेदर. एक्सट्रीमली विंडी ओवर हियर एंड आई फील कि बारिश डेफिनेटली होगी. अभी हम बस अपना टाइम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं एंड वी आर थिंकिंग टू लीव एज अर्ली एज पॉसिबल, दो द व्यू इज़ सो ब्यूटिफुल कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है. आई डोंट रियली फील लाइक लिविंग दिस प्लेस बट वी कांट हेल्प इट, यू नो, दिस इज नेचर्स कॉल. तो इट्स नॉट रियली इन आवर हैंड्स, हम कुछ नहीं कर सकते. कश्मीर का वेदर कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है. एंड व्हेन वी चेक्ड द वेदर फोरकास्ट a couple of days ago, it was not at all showing कि बारिश हो सकती है and all that. So this is like, you know, हो गया बस. But still it's beautiful actually. Yes, there are some minus points as well. But if you look at the beauty, if you experience the beauty, you will perhaps forget. आप अपने problems को या troubles को भूल जाओगे. So it's beautiful and now we are actually thinking to just move back to our gondola point wherein हम वापस से जाएंगे अपना गुलमर्ग. So this is Kanduri. We'll be going back to Gulmarg now. Right now here in Drang Valley, which is 12 kilometers away from Gulmarg. तो गुलमर्ग से जब आप निकलते हो so you have to take a turn and वहाँ से जो है द्रंग वैली आता है. This is still an unexplored place. काफ़ी टूरिस्ट यहाँ नहीं आते हैं, काफ़ी लोग नहीं आते हैं. So you can see literally it's raining यहाँ पर अभी बारिश हो रही है. And क्योंकि हमारा जो है included था पैकेज में, so the driver took us here. From the waterfall that you can notice behind me, it's beautiful. And I was not at all expecting any waterfall here. मतलब सोचा नहीं था कि यहाँ पे I would be going to Drang Valley. It was somewhat included in my package. और मुझे खुद भी नहीं पता था. So the driver literally took us here. वो हमें यहाँ पर लेकर आए. And it's beautiful. I feel that you should literally put this one into your bucket list. अगर आप कश्मीर आते हो, गुलमर्ग आते हो, तो थोड़े से डिस्टेंस पे ही है, 12 किलोमीटर्स अवे ही है. आप अपना गाड़ी से या जैसे भी ट्रैवल कर रहे हो, आप डेफिनेटली द्रंग वैली आ सकते हो. इट्स ब्यूटीफुल and you can literally experience some scenic views from the above. It's raining and the weather is pleasant and the waterfall is definitely, you know, the cherry on the cake. Drang waterfall located in Tanmarg, Kashmir is known for its stunning natural beauty, characterized by cascading water and lush surroundings. This scenic spot is often frequented by tourists for adventure as well as tranquility. Tanmarg से श्रीनगर जाते वक्त we saw some apple trees and decided to stop by and finally ended the day with some keema parathas that we had at Mughal Darbar, Srinagar.